सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप 2025। उसके बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो इस पर सबसे पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको सबसे पहले सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए ये अनिवार्य हो गया है कि सबसे पहले आपको OTR करना होगा। OTR करने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा है OTR पंजीकरण करें, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको सबसे पहले अपनी वर्ग जाति या समूह चूज कर लेना, जिस भी जाति के हैं, कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद अपना फ़ोन नंबर टाइप कर देना है नीचे। इसके बाद और इधर जो सेम कैप्चा लिखा है, एक कैप्चा सेम इधर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाता है। यहाँ पर एक बॉक्स खुलेगा, लिखेगा OTP सेंड सक्सेसफुली। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। यहाँ पर हम ओके क्लिक करते हैं। जो OTP आपके मोबाइल पर आया है वो OTP यहाँ पर हम डाल देंगे। इसके बाद ये जो सेम कैप्चा लिखा है, एक कैप्चा इधर टाइप कर देंगे। इसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले दिख रहा है मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। इसके बाद KYC करना होगा। इसके बाद फाइनल OTR। सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर लिखा है आधार नंबर, तो हमें यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर आधार नंबर टाइप कर देना है। और जो सामने इधर कैप्चा दिख रहा है, सेम कैप्चा इधर फिल कर देना है। फिल करने के बाद हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होता है। इस पर लिखा रहता है कुछ इस तरह से, आप पढ़ सकते हैं। या ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर देखिए आपका फ़ोटो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से कुछ डिटेल्स आपकी आ जाएंगे, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी जन्मतिथि, इस तरह से आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा रहेगा वेरीफाई KYC डिटेल्स। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जो आधार कार्ड से फीड होगा। तो उस पर एक OTP जाएगा। इस OTP को यहाँ पर इस बॉक्स में भर देना है। OTP भरने के बाद हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। के बाद हमें इस तरह से फिर बॉक्स मिलेगा। अब देखिए KYC भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद फाइनल OTR में क्या मांगता है, आपके पिता का नाम। इस बॉक्स में देखिए अपने पिता का नाम भर देना है। इसके बाद दूसरे बॉक्स में यहाँ माता का नाम। इसके बाद यहाँ पर अपना कोई भी ईमेल ID दे देना है। इसके बाद जो कैप्चा इधर लिखा है, सेम कैप्चा इधर फिल कर देना है। फिल करने के बाद हमें सबमिट कर देना है। तो देखिए हम भर लेते हैं। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा योर OTR जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल। तो आपका OTR नंबर जनरेट हो गया। तो यही OTR नंबर आपको कॉपी करके रख लेना या कुछ भी करके रख लेना। फोटो खींच लीजिए। या हमें फिर से होम पेज पर आना है। यहाँ पर देखिए साइड में लिखा है होम, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। हम अपने होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसके बाद होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर लिखा होगा होम के बगल में स्टूडेंट्स पैनल। स्टूडेंट में यहाँ पर क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप देखिए यहाँ पर 4 बॉक्स लिखे हैं। एक है फॉर SC ST के लिए एक कैटेगरी है, पहले कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी लिखा है पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के OBC के लिए। ए वाली तीसरी कैटेगरी है अल्पसंख्यक विभाग कैटेगरी के लिए। यहाँ इसके बाद देखिए हमें जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है उस कैटेगरी पर क्लिक कर देना है। तो हमें 9th के लिए करना है, तो यहाँ लिखा है प्री मैट्रिक। ए 9th और 10th के लिए है। ये जो लिखा पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, ये 11 और 12 के लिए है। और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर कॉलेज, यानी ये 12 के बाद वालों के लिए है। ये पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टेट फ्रेश, ये मतलब दूसरे स्टेट के लिए है। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे, तो हम 9 और 10th के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो इस पर प्री मैट्रिक फ्रेश पर क्लिक करेंगे। ठीक है, प्री मैट्रिक फ्रेश। इसके बाद क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो हमें जो OTR नंबर मिला था, सेम OTR नंबर इधर फिल कर देना है। जो OTR नंबर लिखा है सेम OTR इधर फिल करेंगे जैसा भी था।
तो इधर फिल कर रहे हैं हम और अपना OTR भरने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आएगा, इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें आप यहाँ पर देखिए OTR नंबर लिखा है, यहाँ पर नीचे देखिए जिला, यहाँ पर देखिए जिला पहला दिया है तो सिलेक्ट करना है। तो आपका विद्यालय जिस भी ज़िले में है तो उस ज़िले को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन दिया है शिक्षण संस्थान। यहाँ पर देखिए आपका विद्यालय का जो भी नाम है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ तीसरी बॉक्स में लिखा है वर्ग जाति या समूह, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जिस भी जाति या समूह के आप हैं तो उस जाति के समूह को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप अनुसूचित जाति के हैं तो अनुसूचित जाति सिलेक्ट करेंगे, अनुसूचित जनजाति हैं तो अनुसूचित जनजाति सिलेक्ट करेंगे, तो सामान्य वर्ग है सामान्य वर्ग, जिस भी जाति समूह के हैं तो उस पर आप सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये आप अपनी जाति समूह सिलेक्ट करेंगे तो आपका चौथा फॉर्म हिंदू जैसे हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा। जिस भी कैटेगरी के हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए 5वें नंबर पे छात्र का नाम है, छात्र या छात्रा का नाम। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखा है, सेम रहने दीजिए। यहाँ पर अपना पासवर्ड एक बनाना है, पासवर्ड कुछ इस तरह से बनाना है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा लिखा है सेम कैप्चा इधर फिल कर देना है, जैसे लिखा है सेम ऐसे इधर लिख देना है। टाइप करने के बाद इसके बाद यहाँ प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे हम प्रिंट करते हैं। आप इसको सेव करना चाहें तो सेव कर लें, अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट कर लें या इसका फ़ोटो खींच लें, कुछ भी कर लें। इसका मैं तो मान लो प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कर लेंगे। लीजिएगा ये जो OTR नंबर है, OTR नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों को आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर देखिए OTR नंबर और रजिस्ट्रेशन का इस नंबर को आपको नोट करें, लिखा है ना, तो इसको नोट जरूर करें। तो यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं इसको। पहले प्रिंट करने के बाद इसके बाद हमें होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए होम लिखा है, तो यहाँ से होम पर क्लिक करके होम पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स पैनल में जाके यहाँ पर लॉगिन फ्रेश करेंगे, प्री मैट्रिक स्टूडेंट, यहाँ पर इस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको इस तरह का फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा है रजिस्ट्रेशन संख्या भरें, तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन संख्या मिला है वो रजिस्ट्रेशन संख्या इधर आपको टाइप कर देना है, जैसे लिखा है सेम टाइप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है OTR नंबर, OTR नंबर जैसे भी था सेम वैसे ही लिखना है। अगर आप थोड़ी भी गलती करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा। तो OTR नंबर ध्यान दीजिए, जो भी OTR नंबर टाइप करेंगे तो उसको कैप्स लॉक ऑन करके ही टाइप करेंगे। ओके, OTR नंबर टाइप करते समय ध्यान दीजिएगा, तो OTR जो नंबर है तो उसको कैप्स लॉक ऑन करके ही टाइप करें। OTR नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए अपना पासवर्ड एंड वेरिफिकेशन कोड डालें। जो भी अपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना पासवर्ड डाला था सेम पासवर्ड इधर आपको फिल कर देना है, जैसे भी था सेम पासवर्ड इधर फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ जो कैप्चा दिख रहा है सेम कैप्चा इधर फिल कर देना है, सेम कैप्चा इधर भर देना है। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का स्टेप दिखेगा। तो आपको देखिए रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो गया है। तीसरा यहाँ पर तीन स्टेप्स आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर देखिए 3 स्टेप कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर देखिए चौथा जो है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पर देखिए आपके जो भी यहाँ पर जो दिखा रहा है पंजीकरण विवरण, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे आपके रजिस्ट्रेशन संख्या में जो भी था सेम चीज़ें ऊपर पंजीकरण विवरण में आ जाएगा। दूसरे में है व्यक्तिगत विवरण, इस व्यक्तिगत विवरण में हमें भरना है। इसी में जैसा लिखा है इसमें पहला बॉक्स में विगत स्कूल का नाम, यानी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम इधर आपको टाइप कर देना है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कक्षा जिसमें अध्ययनरत हैं। आप 9th के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 9th सेलेक्ट करना है, अगर 10th सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से 10th सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें तीसरा नंबर पर देखिए खाली का कक्षा में प्रवेश तिथि, यहाँ पर आपको प्रवेश तिथि जिस भी डेट में आपने स्कूल में एडमिशन लिया था 9th या 10th में तो उसको यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। यहाँ पर बोर्ड का पंजीयन क्रमांक 9th में ऑप्शनल होता है, 10th में भर देना चाहिए। यहाँ बोर्ड का पंजीयन क्रमांक मिलता है स्कूल से आपका परिचय पत्र या
मिलता है उसमें लिखा रहता है बोर्ड का पंजीयन क्रमांक। अगर आपको पता नहीं है तो आप स्कूल से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। पता करने के बाद यहाँ देखिए लिखा है चौथे नंबर में बोर्ड का नाम। आप किस बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लिखा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पर अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑप्शनल है, इसको भरना ज़रूरी नहीं है। जो भी स्टार्स लगे हैं, स्टार्स, रेड स्टार, इसको भरना ज़रूरी है, ओके। यहाँ इसके बाद देखिए 7वें नंबर पर लिखा है कक्षा 8 उत्तीर्ण वर्ष। आप कक्षा 8 में किस वर्ष पास किए थे तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जिस भी वर्ष सिलेक्ट कर लिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद विद्यालय का नाम, आप कक्षा 8 किस विद्यालय से पढ़ रहे थे वहाँ उस विद्यालय का नाम इधर टाइप कर देना है। यहाँ पर अपने पिन कोड डाल देना है। इधर पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर अन्य विवरण में यहाँ से कैप्चा, सेम कैप्चा इधर जैसे कैप्चा लिखा है सेम कैप्चा इधर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ बॉक्स लिखा है, मैं प्रमाणित करता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स दिखा रहा है, इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपका आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आवेदन पत्र सत्र 2025-26 को पूर्ण होने हेतु अगला चरण। यहाँ से हमें अगला चरण जाना है तो यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करते ही हम अपने होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से देखिए हमारा चौथा स्टेप भी पूरा हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपका चौथा स्टेप भी पूरा हो चुका है। यहाँ से आवेदन पत्र को संशोधित भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी गलती हो गई है छात्रवृत्ति आवेदन हेतु तो यहाँ से संशोधित कर सकते हैं। तो हमारी स्थिति में ऐसी नहीं है तो हम यहाँ से आय जाति प्रमाणीकरण हेतु यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ 5वें ऑप्शन पर आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर देखिए आपकी कुछ डेटा दिए हैं, जैसे आप किस जिले से पढ़ रहे हैं, कौन सा स्कूल है, इस तरह से कुछ दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या। यहाँ पर देखिए आपका आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या यहाँ पर भरना है और आय प्रमाण पत्र क्रमांक इधर भर देना है। और जो कैप्चा सेम कैप्चा लिखा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है सेम कैप्चा इधर फिल कर देना है। इसके बाद हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। गेट डाटा पर क्लिक करते ही हमें पूरी डेटा दे दिया जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डेटा सही है तो यहाँ पर वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा, यानी जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या। तो यहाँ हमें अपनी जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या भरना है। यहाँ से देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या कौन सा है और जाति प्रमाण पत्र क्रमांक कौन है, आवेदन फॉर्म संख्या कौन सा है और प्रमाण पत्र क्रमांक। तो यहाँ से हम टाइप कर लेंगे, जो भी है टाइप कर लेंगे। तो यहाँ से हम अपना कैप्चा, जो कैप्चा दिया है सेम कैप्चा इधर फिल करेंगे। इसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। गेट डाटा पर क्लिक करते ही हमें पूरी डेटा इधर दिख जाएगी। अगर हमारी इस केस में पूरी डेटा सही है तो वेरीफाई कास्ट डिटेल्स में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही हमारा ए भी स्टेप पूरा हुआ। तो यहाँ से हमें देखिए प्रमाणीकृत हेतु आधार नंबर डालें, ए भी हमारा स्टेप पूरा हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमारे सभी, देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ से ए भी स्टेप पूरा हो चुका है। यहाँ पर एक स्टेप और प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, ए भी स्टेप पूरा हो चुका है। यहाँ ए स्टेप आपको OTR से ही प्रमाणीकरण हो चुका है, इसलिए ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें 7वां स्टेप है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। ये वाला अगला स्टेप है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। यहाँ इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें पूरी डेटा दिख जाएगी। यहाँ से हम इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद हम इसको स्कूल में एक बारी चेक करा लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो, इसमें कोई भी मिस्टेक हो, गलती हुई होगी फॉर्म भरते समय, तो आप इसको अभी सुधार कर सकते हैं। इसको हम पहले प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर कोई भी इसमें दिक्कत है तो हमें यहाँ बैक टू होम पेज पर आएंगे। बैक टू होम पेज पर आने के बाद हम हमें अपने पैनल पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर कोई भी दिक्कत हुई होगी, यानी कोई भी मिस्टेक हुई होगी आवेदन भरते समय, तो यहाँ से आप संशोधित करते हैं। तो यहाँ पर आवेदन पत्र संशोधित करें पर क्लिक करेंगे। संशोधित करें पर क्लिक करें। इसके बाद हमें
वो फिर से वही पेज आ जाएगा, आवेदन पत्र भरें। यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत विवरण में जो भी भरे थे हम वही है। अगर कोई भी दिक्कत थी तो यहाँ पर हमें सुधार कर लेना। जैसे स्कूल का नाम अगर गलती है यहाँ पर सुधार कर लेगा। यहाँ पर देखिए कक्षा में प्रवेश तिथि दिक्कत है तो यहाँ से फिर से सुधार कर लीजिए। जो भी दिक्कत होगी यहाँ से सुधार करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ जो कैप्चा लिखा है सेम कैप्चा इधर फिल कर देंगे। यहाँ पर प्रमाणीकरण सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। विद्यालय में चेक कराने के बाद अगर सभी चीज़ें सही हैं तो आप संस्था में जमा करने हेतु पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप प्रिंट करके आप स्कूल में जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से 9th या 10th का स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।